चलो जी, डाइपोल मोमेंट, इसको समझने का एक और तरीका है, दैट इज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे आएगा वो अभी समझते हैं। डाइपोल मोमेंट को एक और तरीका है समझने का, ये सारे के सारे ये एक तरीका है समझने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, वी आर गोइंग टू सी इफ देयर इज नेट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, कि अगर नेट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है कि नहीं है। अगर कभी भी नेट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो हम बोलते हैं इट हैज अ डाइपोल मोमेंट। अगर नेट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है तो डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का ये मतलब है, ये दोनों चीजों को हम फॉलो करेंगे अब आगे। पहली तो बात आती है कि व्हाट इज अ डाइपोल। तो डाइपोल इज एन अरेंजमेंट, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। arrangement of equal and opposite charges separated by a small distance, separated by a small distance। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे आता है आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, क्या होगा फॉर्मूला बताओ। आपके पास ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, स्मॉल डी। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, तो ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, एंड ये दिया जाता है इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, यस। है ना। इसी में अगर आप देखो, अगर मैं फिजिक्स के हटा के केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग क्या होगा। केमिस्ट्री में एटम इज द स्मॉलेस्ट डाइपोल। कैसे, आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये आपका शेल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट डाइपोल है। एटम इज द स्मॉलेस्ट डाइपोल। तो इसके लिए फॉर केमिस्ट्री अगर कभी बात होगी, तो केमिस्ट्री में व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। कभी भी फिक्स मान के चल रहा है। ई का मतलब क्या होगा, ई इज चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर हम ई को लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। डाइपोल मोमेंट का म्यू का यूनिट क्या है, म्यू का यूनिट होता है डिबाय। डिबाय कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। 1 डिबाय इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, या फिर 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलोम मीटर। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इससे फिजिक्स में भी फायदा होगा और केमिस्ट्री में भी डिबाई का क्या रहता है। पहले यहां तक बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई। यस सर। जितना मैंने अभी तक आपको बताया, ओके। ठीक है, अरेंजमेंट है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट केमिस्ट्री में ई इंटू डी इस्तेमाल होगा, इसका यूनिट डिबाई होता है। डिबाई का कन्वर्जन हमने देख लिया है। ESU इज अ टाइप ऑफ यूनिट, हमने सेकंड चैप्टर में देखा था ये। ठीक है, चलो जी। अब हम बात है कि सर ये सब तो समझ गए, हम करना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नहीं होगा, नॉन पोलर होगा कि नहीं होगा। इससे भी सबसे पहले कि ये सब क्यों देखना है। देखो, हम ना दो तीन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं इस टॉपिक से। पहली चीज है कि क्या कोई मॉलिक्यूल रिएक्टिव होगा, क्या क्या वो कोई मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व हो पाएगा। ठीक है, सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। आपके पास क्या ये मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों के रिलेशन जो है ना, वो डाइपोल मोमेंट पे टिके। अब बात है सर रिएक्टिविटी कैसे आएगी। आप सोचो, अगर किसी भी बॉन्ड में ए और बी ऐसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो हो सकता है ना कि कोई चीज बाहर से आके जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इस पे आके अटैक कर दे। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा खींच रखा है, तो यहाँ से जो बॉन्ड और या शेयरिंग हो गया, ये तो वीक हो गया। अगर वीक हो गया तो क्या मैं इस बॉन्ड को पहले तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता कंपैरेटिवली। यस सारी सर। बात समझ में। तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, चीजें वापस आके अटैक करना शुरू कर देती है, बिकॉज चार्जेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सॉल्युबल की बात कैसे, देखो सॉल्युबल इस तरीके से कि लाइक डिसॉल्व लाइक सुना था, लाइक डिसॉल्व लाइक। और फंडा वही है कि पानी में जैसे ही आप डालोगे, तो पानी में इस बार क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ आके जुटेंगे और ऐसे 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 करके डिसॉल्व करना शुरू करेंगे। हाइड्रेशन याद है, यस सर। हाइड्रेशन में यही सेम यस। चीज तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो
हो सकता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चार्जेस। और चार्जेस क्यों आ रहे हैं? अब बात आ रही है डाइपोल मोमेंट के लिए हमें चार्जेस को देखना पड़ेगा। चार्जेस क्यों आ रहे हैं ये समझते हैं। पहले मैं मॉलिक्यूल को डिवाइड करने जा रहा हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? एक होंगे आपके डायटोमिक। डायटोमिक में हम क्या देखते हैं? डायटोमिक में सिर्फ हमें दो चीजें देखनी होती है। कौन सी दो चीजें देखनी होती है? आपके पास डेल्टा ई एन। अगर डेल्टा ई एन इक्वल्स टू जीरो, अगर डेल्टा ई एन इक्वल्स टू जीरो, एग्जाम्पल आपका Cl2 N2O2 ऐसे करके, अगर डेल्टा ई एन जीरो है तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक और चीज, अगर आपका डेल्टा ई एन ग्रेटर देन जीरो है तो इसमें एग्जांपल ऐसे आ गया आपके पास HCl हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट हो गए, NaCl हो गया, ठीक है। आप जितने चाहो उतने उठा सकते हो। जैसे NaCl इज एन आयनिक, आयनिक को नहीं ले रहे, HCl ले लिया आपने। आप H2O का ले लो, ये सारा का सारा पोलर है। डेल्टा ई एन इज ग्रेटर देन जीरो, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको पोलर बोलते हैं। और डायटोमिक में ये नहीं है। आप डायटोमिक में HBr ही ले लो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास क्या है कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है। अगर डायटोमिक है तो बहुत सिंपली हो जाता है कि डेल्टा इन अगर जीरो है तो नॉन पोलर है, और अगर डेल्टा इन जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, तो पोलर है। क्या कोई डाउट है? तो डायटोमिक बहुत ईजी है। डायटोमिक बहुत ही ईजी है। जो मुश्किल आती है वो आती है हमारे को पॉलीएटॉमिक को पढ़ने में। पॉलीएटॉमिक। एंड पॉलीएटॉमिक के लिए ही हम क्या समझने जा रहे हैं? पॉलीएटॉमिक के लिए हम डाइपोल मोमेंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि ये पेज में कोई भी डाउट तो नहीं है जो भी मैंने लिखा है? नहीं सर, इतना क्लियर। चलो जी। तो पॉलीएटॉमिक में हम कैसे डिसाइड करते हैं? पॉलीएटॉमिक में इफ अ कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर, ये डिसाइड होता है आपका बाय सीइंग डाइपोल मोमेंट म्यू। अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वी कॉल इट पोलर, एंड इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो वी कॉल इट नॉन पोलर। क्या ये बात समझ में आई? है ना? अब बात करते हैं Yes, sir. डाइपोल मोमेंट की। एज सच की डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये की पॉइंट्स है आपके। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप मेरे से वाला PDF ले लेना, इसमें मैंने काफी कुछ अपनी तरफ से भी लिखा है, ठीक है। तो Okay, डाइपोल sir. मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, represented by this arrow with a cross। एग्जाम्पल ऐसे, ये आपके पास हो गया HCl, ये ऐसे आ गया आपका, देखा? HCl, ये रहा। क्या कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ऐसे करके दिखाएंगे। या फिर हम डायरेक्शन को ये भी बोल सकते हैं, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? ये डायरेक्शन Yes, sir. होगा डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपने देखा होगा टेल से टेल मिला सकते हैं, 120 डिग्री एंगल पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है ऐसे होगा कि अगर ये ऊपर है एक डाइपोल मोमेंट नीचे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जितने भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना, आपने जो पहले पढ़ा वेक्टर्स का, वही सारी चीजें यहाँ पर भी लगेगी। ठीक है, क्या करना शुरू करें? क्वेश्चंस डिस्कस करें, एग्जाम्पल बताओ। Yes, sir. चलो एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर BeCl2। लेट्स चेक फॉर BeCl2। तो बेरिलियम ये रहा, क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन ये रहा।
अगर आप डाइपोल मोमेंट के वेक्टर्स बनाओगे तो एक वेक्टर ऐसे जाएगा, एक वेक्टर ऐसा जाएगा, क्या इसका नेट डाइपोल क्या आएगा? Zero. जीरो। बिल्कुल। ये कैसा स्पीशी हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर। Non-polar. सेकंड आपके पास है BF3। अगर BF3 है तो बोरॉन बीच में, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यहाँ पर जितने एंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 120। 120 डिग्री पे तीन इक्वल एंगल्स का रिजल्टेंट कितना होता है? सोचो। देखना जी, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं वेक्टर रेजोल्यूशन के थ्रू, तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, और दो मिलके इधर आएंगे। क्या ये बात सही है? Yes, sir. तो हाँ. ये वाला तो वेक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, Yes, sir. और ये जो दो मिलके आएंगे वो इसको और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हाँ. ओवरऑल कभी भी 120 डिग्री एंगल हो, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थ्री वेक्टर्स एट 120 डिग्री एंगल have their resultant as जीरो। क्या कोई डाउट है इसमें? नहीं सर. चलो, इसी में अगर आप एक और देखो, थर्ड इज BH3। ट्राई BH3 का कि क्या होना चाहिए, इज इट गोइंग टू बी पोलर, नॉन पोलर, क्या होगा? देखो, डायरेक्शन बताओ एरोस के। या इससे मैंने आपको याद कराया था, हाइड्रोजन का वैल्यू 2.1, लिथियम का 1, बेरिलियम का 1.5, बोरॉन का 2, कार्बन का याद है आपको 2.5, नाइट्रोजन का 3, Yes, sir. Yes, sir. 3.7। Values नहीं याद है but ठीक है, 0.5 बढ़ना, आज से वैल्यूज भी याद रखना है, ठीक है। okay, लिथियम का okay. 1 है, बेरिलियम का 1.5 है, बोरॉन का 2 है, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, 0.5 बढ़ा। Okay, okay. तो इसका भी जीरो होगा. बिल्कुल, इसका नॉन भी जीरो ही होगा, नॉन पोलर होगा ये। कोई डाउट है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। नहीं. CO2 का ट्राई करो, बताओ। तो इसका भी जीरो. जीरो, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये आपके पास ऐसे से आएगा। चलो जी, फिफ्थ आ जाते हैं, CH4 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो CH4 में अगर आप देखो तो कार्बन हाइड्रोजन, ये एक एक करके बना लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2.5 है। तो ये एरोस जो होंगे दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होंगे। एक ये भी ले लेते हैं, और सिक्स में आपका CCl4 भी ले लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, बहुत ही फेमस है ये, एंड एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है ऑर्गेनिक में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। Okay. ठीक है, और फिर मैं इसमें आपको एक की पॉइंट दिखाऊंगा। चलो जी, आज देखना आपके पास क्या है, ये चार आपके पास वो है, ये देखना, एक दिख रही है, देखा? Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है बच्चे, ये वाला जो है, लेट्स से कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ है, ये वाला पेन ये खींच रहा है ऊपर। मान लो क्लोरीन के केस में बात कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान होगा समझ। क्लोरीन वाला ये ऊपर खींच रहा है, और ये तीनों मिल के नीचे खींच रहे हैं। देखिए नीचे के तीन, ये नीचे के तीन एक साथ ऐसे नहीं है, ये तीनों 3D में। तो इन तीनों का जब आप रिजल्टेंट लोगे तो तीनों मिल के नीचे की तरफ खींच रहे हो, बिल्कुल बीचों बीच इस पॉइंट से, देखा, ये वाले पॉइंट से ऐसे नीचे खींच रहे होंगे।
तो Yes. जैसे ये जितना ऊपर खींच रहा है उतना ये नीचे खींचते हैं, एग्जैक्टली उतना ये नीचे खींचते हैं, और इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 आता है। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में से एक है। ठीक है, सेम गोज हेयर कि यहाँ पर जितना हाइड्रोजन नीचे पुल कर रहा है वो बाकी तीनों मिल के पुल कर रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, म्यू बराबर 0 होगा, नॉन पोलर होगा। तो मैंने की पॉइंट क्या बना दिया, 2 की पॉइंट है। पहला की पॉइंट तो टेट्राहेड्रल से रिलेटेड है। वो की पॉइंट ऐसे है कि इफ ऑल 4 वैलेंस आर सेम इन tetrahedral, then mu is equals to 0 नॉन पोलर। क्या कोई डाउट है? No. ठीक, सेकेंड इसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, इन केस ऑफ सिमेट्री देर इज अ चांस, देर इज अ गुड चांस दैट म्यू इज इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? हो सकता है, गुड चांस है, ऐसा नहीं है बच्चे कि आप सिमेट्री देखते हैं हमेशा बोलो, हमेशा कहना गलत होगा। जो केसेस में नहीं होता वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट हाँ मैक्सिमम केसेस में अगर आपको सिमेट्री दिख रहा है तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 होने का पूरा पूरा चांस है। क्या ये बात समझ में आई? एक दो Yes. क्वेश्चन और करोगे? ठीक है, आ जाओ, Yes. इसमें डिसाइड करो। आपके पास है ये क्वेश्चन 6 था, 7 की बात करें। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 7 में यू हैव SF6, एग्जाम्पल नंबर 8 में यू हैव PCl5, एग्जाम्पल नंबर 9 में यू हैव PCl3F2, और एग्जाम्पल नंबर 10 में यू हैव PF3Cl2। आ जाओ, ये करो आप ट्राई। सबका हाइब्रिडाइजेशन देखो, स्ट्रक्चर बनाओ, बिना स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के नहीं होंगे। आ जाओ देखो, आपके पास SF6 का तो 0 आएगा। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और Yes, आपको sir. सिमेट्री दिख रहा होगा, हर एक तरफ से कैंसिल आउट हो रहा है, कि ये वाला फ्लोरीन की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले की वजह से इसका, ये वाले की वजह से इसका, तो ये तो 0 हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट PCl5 का अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा, फास्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। आप इसको ना दो तरीके से देखो, आपको याद होगा ये तो sp2 और pd मैंने पढ़ा है आपको, तो यहाँ तो क्या है, sp2 टाइप का है, ये तो 120 डिग्री एंगल पे 3 वेक्टर है, ये तो Yes, कैंसिल sir. आउट होकर 0 हो जाएगा। और अब ये ऊपर और ये नीचे जो खींचेगा इसका भी 0 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है PCl3F2। इसका स्ट्रक्चर देखना, ओ F2 मैंने PCl3, सिर्फ PCl3 देखा, मैंने F2 देखा ही नहीं। यस, बट इसमें सेम आएगा आपका। देखो ये तो याद होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर केप्ट एट द एक्सियल पोजीशंस, है Yes, ना? sir. जैसे ही आपने इसको रखा, म्यू का कितना आ गया, ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज तीनों क्लोरीन का 0 और फ्लोरीन फ्लोरीन का 0। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना, क्योंकि आपके पास ये है, देखा? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखा, बट बाकी नहीं कैंसिल आउट होंगे, बिकॉज यू नेवर नो अब क्या होने वाला। हो सकता है 2 क्लोरीन मिलके ज्यादा खींच ले, या हो सकता है 1 फ्लोरीन ऐसे सीधे ज्यादा खींच ले। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मुझे इतना पता है, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पोलर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. चलो जी, एक और बता, आगे करते हैं, इसके बाद लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना? लोन पेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लेट्स से नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एंड ये आपका लोन पेयर दिखा दिया मैंने ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखना जी, हमने अभी पढ़ा कि द डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो डायरेक्शन हमेशा ऐसे जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट in case of lone pair is always away from the nucleus, away from the nucleus, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट लोन पेयर का काफी ज्यादा होता है, जो भी होता है, ठीक है। और आपने ये मान के चलना है, क्या ये वाला लाइन समझ में आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यस सर। चलो जी, अब इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर। चलो, ओके, ये वाले ट्राई करो आप।